बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद अहलन वसहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, आज बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हैं हमने 1 से 1.5 किलो बीफ लिया है हमने। आप मटन भी ले सकते हैं और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी आप चिकन में भी बना सकते हैं। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए हमने बोनलेस लेना है, बोनलेस गोश्त लेना है और उसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर लें और उसको धो के एक छलनी में डाल दें ताकि अच्छी तरीके से पानी निकल जाए। उसके साथ ही हम लेंगे एक बर्तन ले लें, प्याला ले लें कोई बड़ा, जिसमें आसानी से मसाला लगा लें। उसके साथ ही हम लेंगे 250 ग्राम दही और उसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून नमक। नमक इस वक्त कम ही डालना है क्योंकि आगे जाके अभी हम और चीज़ ऐड करेंगे। 1 टीस्पून डालना है पिसा भुना सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च का और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया और हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही किसी अच्छी कंपनी का तिक्का मसाला ले लें और 2 से 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून, अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद हो तो 4 टेबल स्पून ऐड कर लें। अब इन सभी मसालों को दही में अच्छा सा मिक्स कर लें और अच्छा सा पेस्ट बना लें। और अगर आपको जल्दी बनाना हो तो इसमें पपीते का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं आपको मज़ेदार और चटपटा सा कढ़ाई टिक्का बनाने की रेसिपी। और इसके अलावा एक बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है जो आप अपने घर में बना सकते हैं, जिसके लिए आपको खुले छत की ऐसी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनके घर छोटे होते हैं उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है कि वो अपने छोटे घरों में टिक्के बनाने मुश्किल हो जाते हैं उनके लिए। तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है वो कि आप अपने छोटे से घर में टिक्कों का मज़ा उठा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी है। ऐसे मज़ेदार नरम जूसी टिक्के बन के तैयार होंगे। तो मेरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख दूँगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। और ये रेसिपी भी आपको बहुत मज़ेदार और शानदार लगेगी। तो इन सभी मसालों में हमने गोश्त की बोटियों को मिक्स कर दिया है। अच्छे तरीके से हम मसाला लगा देंगे, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। चम्मच की मदद से ना हो तो आप हाथ की मदद से इसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और इसे हम रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। आप रख दें, इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं तो बहुत अच्छा मसाला रच जाएगा, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपके घर में तकरीब हो, पार्टी, कोई दावत हो तो आप उसे 1 दिन पहले भी मसाला लगा के रख सकते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। 3 से 4 घंटे आप इसको रखने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस मसाला लगे टिक्के को और किसी भी वक्त निकाल के आप घर के लिए या मेहमानों के लिए बना सकते हैं। अचानक मेहमानों की आमद पे आप इसे तैयार कर सकते हैं तो बहुत ही मज़ेदार और झटपट रेसिपी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। गर्मियों का मौसम है तो आप इसे मसाला लगाने के बाद बिल्कुल बाहर ना रखें, आधे घंटे भी तकरीबन आप बाहर रख सकते हैं। उसके बाद आपने इसे फ्रिज में रखना है और अगर फ्रीज़ करना हो तो 3 से 4 घंटे नीचे रखने के बाद आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के। तो ये बहुत अच्छे तरीके से सेफ़ हो जाएगा, आप किसी वक्त भी निकाल के इसे बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार टिक्कों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे ऑयल या घी जो आप पसंद करते हैं या जो आपके घर में इस्तेमाल होता है वो आप ऐड कर लें। हाफ़ कप से भी कम ऑयल इसके लिए बेहतर रहेगा और इसे हम अच्छी तरह गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद हम इसमें ये टिक्का जो मसाला लगा के हमने रखा था उसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें पानी नहीं डालना, बस आपने जो प्याले में मसाला वगैरह लगा है उसमें आप थोड़ा सा पानी डालें, हाफ़ कप पानी, ज़्यादा नहीं, इससे भी कम कोशिश करें कि आप उसमें डालें और उसे साफ़ करके आप खंगाल के इसमें डाल दें। और इसके अलावा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बोटी छोटी है और इतनी देर आप मसाला लगा के रखेंगे तो इतनी जल्दी गल जाएगा ये कि आपको इसको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दही के पानी में और अपने ही मसालों में पानी में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इसको जब एक उबाल आ जाए
अच्छे तरीके से। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे गलाने के लिए रख दें। 5 से 10 मिनट बाद इसे चेक करते रहें ताकि ये जलने ना पाए, लगे नहीं। अगर पानी आपको कम लगे और गोश्त ना गले तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी एक्स्ट्रा पानी डालने की। और इसे अच्छी तरह गला लें। और इसके गलाने के साथ ही इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये ड्राई हो जाएगा। और अगर ना हो तो आप इसे चूल्हा तेज़ करके इसका मसाला खुश्क कर लें, इसे बिल्कुल ड्राई कर लें, क्योंकि टिक्का बना रहे हैं हम। तो टिक्के में बिल्कुल भुना हुआ मसालेदार टिक्का बनेगा, बहुत ही टेस्टी। इसमें ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें होगा जो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे एक दहकता हुआ कोयला और उस पर डालेंगे ऑयल और इसे ढक के रख देंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसमें टिक्कों का मज़ेदार टेस्ट आ जाए, कोयले वाला टेस्ट, धुआं लग जाए इसमें अच्छे तरीके से, जो बाज़ार के टिक्कों में होता है। तो थोड़ी देर बाद ही हम इसे खोलेंगे तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी मज़ेदार सा कढ़ाई टिक्का तैयार हो जाएगा। मज़ेदार, टेस्टी और यमी सी टिक्का कढ़ाई की रेसिपी बनके तैयार हुई थी। बहुत ही मज़ेदार डिश लग रही थी, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट था इसका, बहुत अच्छा टेस्ट था और सबको बहुत ही पसंद आया था। तो आपको कैसी लगी रेसिपी? आप पराठों के साथ, नान के साथ या फिर ऐसे ही भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। नींबू इस पर डाल के खाएं, छिड़क कर खाएं, सलाद, खीरा वगैरह इसके साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।